और विक्रांत की बढ़ती नजदीकियां। दोनों की आंखें हुई चार। आया मौसम आशिकी का। कलर्स के सीरियल मन्नत में आ गया है कहानी में रोमांटिक ट्विस्ट। असल में विक्रांत की हालत खराब है, उसे फूड पॉइजनिंग जो हुआ है। ऐसे में उसका हालचाल पूछने के लिए मन्नत विक्रांत के पास आई है। भाई विक्रांत तो बेहोश है। ऐसे में देखिए कैसे मन्नत अपने दिल की बातें विक्रांत से शेयर कर रही है। मन्नत विक्रांत से अपने दिल की बात कह रही होती है कि विक्रांत को होश आ जाता है। ऐसे में दोनों की आंखें चार हो जाती है और देखिए कैसे दोनों की नजदीकियां बढ़ती ही जा रही है। दोनों एक दूसरे में खो से गए हैं और इन पर चढ़ गया है आशिकी का फीवर। मैं जाती हूँ, छुप छुपा के जाती हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मतलब ये तो सभी को पता है, उनको फूड पॉइजनिंग हो गया वेयर ही वांट्स टू प्रपोज एंड वहाँ पे देयर इज़ दैट ब्लड नोज से आता है एंड देन डॉक्टर्स वगैरह बुलाते, तो फूड पॉइजनिंग। और उन्होंने केक खाया था जो किसी ने नहीं खाया, वो केक उन्होंने हल्का सा इतना ऐसे टेस्ट किया था, वो भी क्योंकि मैं ऐसा वो रूट ना मनाना चल रहा था तब। तो इसको बहुत गिल्ट है मन्नत को कि मन्नत इज़ फीलिंग के अरे इतनी बड़ी चीज़ हो गई, कौन करेगा, और इतने अच्छे इंसान है, ही सच ए गुड ह्यूमन बीइंग, तो कोई क्यों करेगा उनके साथ ऐसा। तो शी वांट्स टू फाइंड आउट, अभी तक उसको पता नहीं चला है एंड वो कंसर्न है और वो जानती है उसको सुनीता जी का भी ख्याल रखना है और यू नो ऐश्वर्या राय सिंह कुछ करे नहीं और ये भी पता लगाना है कि किसने फूड पॉइजन किया और उसको मिलना भी है मिस्टर सलूचा सर से, क्योंकि वो बेहोश हैं, उन्हें होश नहीं आया, तो उनके पास जाके थोड़ी यू नो केयर करनी है उनकी और उनको बताना है कि हाउ वरिड शी वाज एंड और यू नो वो भले ही होश में नहीं है बट सुन तो रहे हैं ना, तो वो अपनी बात जाके दिल की बोलती है कि मैं कितनी चिंता में थी और आपने जान ही निकाल दी, ऐसे कैसे और कौन करेगा, कहती बट नेवर माइंड, बस अब पीसफुल हो जाए सब कुछ। तो प्यारी प्यारी बातें बोल रही है एंड देन दे शेयर अ मोमेंट वेयर ही ओपन्स हिज आईज एंड देन देयर इज़ अ यू नो अ लिटिल पैशनेट मोमेंट दैट दे शेयर एंड देन उतने में उसका एक उसने सेटअप किया है ताकि सुनीता जी को ऐश्वर्या राय सिंह कुछ हार्म नहीं कर पाए, तो वो बड़ी स्मार्टली कुछ प्लेस कर देती है, तो खट से आवाज़ आती है तो ये भागती है, तो वो आ जाती है द मोमेंट दे आर अबाउट टू किस और समथिंग, तो फिर वो भाग जाती है वहाँ से। यूजुअली यू नो डायरेक्टर्स होते हैं हमारे बट एंड यहाँ पे भी यूजुअली दे हेल्प अ लॉट एंड दे डू
And I think for me personally, my co-actor like Adnan sir really helps me a lot with these kind of scenes, because उनको मेरे weak points पता है, and he doesn't mind when I giggle. I like and he's like never mind, मुझे पता था होगा. तो and he's damn good. उनके छोटे छोटे nuances बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं. एंड मे बी जो मेरा ऐसा हंसना या वो जो भी निकलता है वो इट्स कमिंग फ्रॉम अ शाय कॉर्नर ऑफ माई हार्ट मे बी. तो पता नहीं क्यों होता है, बट या हो जाता है. तो आई थिंक मैसिव सपोर्ट एंड इज देयर व्हेन योर co-actor makes you feel very comfortable and cozy and nice. So he's like that. इन सब के साथ अब मन्नत और विक्रांत एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, बस इजहार करना बाकी है जो जल्द ही होगा. लेकिन इसी के साथ कहानी में एक और ट्विस्ट है. विक्रांत से मिलने उसकी मम्मी भी पहुंची है, जो रो रो कर विक्रांत को ये बता रही है कि वो उसकी असली माँ नहीं है. ये राज उसने कई सालों से छुपा कर रखा है और यही वजह है वो विक्रांत को ये दवाइयाँ दे रही है ताकि उसे अपना बचपन याद ही ना आए. तेरे बहुत प्यार करती हूँ, तुझे खोना नहीं चाहती. मैं नहीं चाहती कि तेनों ये बात पता चले कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ. मैं नहीं चाहती कि तुझे अपना बचपन याद आ जाए, क्योंकि अगर ये हुआ ना पुत्र, तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगी, सब कुछ खो दूंगी. खैर विक्रांत तो ये सच सुन नहीं पाया क्योंकि वो बेहोश है, लेकिन लगता है कि दूर खड़ी मन्नत ने सब कुछ सुन लिया. विक्रांत को अभी तक पता नहीं लगा है कि इसके पीछे कौन है. विक्रांत को ये भी नहीं पता कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है. वो तो अभी बेहोशी के आलम में. ऑल ही रिमेंबर्स इज़ दैट वो गया था टेरेस पे एंड मिस मन्नत को लेके अपने दिल की बात कहने के लिए, और ही जस्ट गॉट जस्ट सब हेजी हो गया था. एंड द थिंग इज़ विक्रांत के साथ ये काफ़ी टाइम से हो रहा है. तो विक्रांत को ये कुछ सीरियस चीज़ नहीं लग रही. ही इज़ जस्ट थिंकिंग शायद मेरा रैंडमली शुगर ड्रॉप हो गया, या ही इज़ जस्ट वेरी एग्जॉस्टेड. डॉक्टर के पास भी गया था तो वो कह रहा था थकावट की वजह से सो नहीं रहे हो ये वो. सो ही डजंट नो हु इज़ बिहाइंड इट. ऑब्वियसली जब उसे पता लगेगा कि उसकी मॉम है इसके पीछे, तो इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी द इजीएस्ट पिल टू स्वॉलो. तो भाई जहाँ विक्रांत और मन्नत के नए रिश्ते की शुरुआत है, तो वहीं अतीत के पन्ने खुलने बाकी है. अब देखना होगा जब विक्रांत को अपनी मम्मी का सच पता चलेगा तो कौन सा नया बवाल होता है. मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो इन ताज़ा फ्रूट्स की तरह लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की मिठास. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.